बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आज हम समाअत फरमाएंगे उन चीज़ों के बारे में कि रोज़े की हालत में अगर इंसान उन काम को करे तो रोज़ेदार का नहीं टूटेगा। उर्फ़ आम में लोग मालूम करते हैं क्या रोज़े की हालत में हम नाखून काट सकते हैं, तो लिहाजा रोज़े की हालत में नाखून काटने से आपका रोज़ा नहीं टूटेगा। इसी तरह लोग मालूम करते हैं क्या रोज़े की हालत में हम अपने बालों में तेल लगा सकते हैं या इसी तरह जिस्म पर तेल की मालिश कर सकते हैं। तो रोज़े की हालत में आप बालों में तेल लगाना चाहें तो इससे आपका रोज़ा नहीं टूटेगा। इसी तरह आप जिस्म पर जो है तेल की मालिश करना चाहें तो इससे भी आपका रोज़ा नहीं टूटेगा। रोज़े की हालत में सुरमा लगाना जायज़ है, इससे आपका रोज़ा नहीं टूटेगा। इसी तरह लोग मालूम करते हैं क्या रोज़े की हालत में जो है हम टूथपेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, तो याद रखें रोज़े की हालत में टूथपेस्ट इस्तेमाल करने को फ़ुक़हा ने मना फरमाया है। इसकी वजह यह है कि इसके बारीक अज्जा जो होते हैं वो हल्क से नीचे उतर जाते हैं, जिसकी वजह से इंसान का रोज़ा टूट जाता है। अगर कोई बहुत ज़्यादा एहतियात भी कर ले कि बारीक अज्जा को हल्क से नीचे उतरने ना दे, बस वो ऊपर से इस तरह करता रहे, तो फिर भी फ़ुक़हा बयान करते हैं कि रोज़े की हालत में बिला वजह शरई यानी शरीयत की किसी मजबूरी के बग़ैर ही इंसान कोई चीज़ रोज़े में चखेगा तो उसका ये चखना भी मकरूह है। तो लिहाजा जब ये मकरूह है और इसमें यूँ समझिए आसान लफ्ज़ों में कि इंसान अपने रोज़े को इतनी जो अज़ीम इबादत है उसे तज़ब्ज़ुब के आलम में मुब्तला कर रहा है कि इंसान शुकूक व शुबहात में मुब्तला हो जाए कि भाई मेरे हल्क से नीचे जो है वो ज़र्रात उतरे हैं या नहीं। तो लिहाजा इतनी अज़ीम इबादत को इंसान क्यों तज़ब्ज़ुब का शिकार बनाए। तो इसी वजह से फ़ुक़हा ने बयान फरमाया कि रोज़े की हालत में टूथपेस्ट का इस्तेमाल करना मना है। इसके बरक्स देखें रोज़े की हालत में अगर इंसान मिसवाक करना चाहे तो मिसवाक की फ़ुक़हाए किराम ने इजाज़त दी। इसी तरह रोज़े की हालत में आप अपने बदन पर खुशबू लगाना चाहें, इत्र लगाना चाहें तो आपके लिए ये भी लगाना शरई एतबार से जायज़ है। तो ये रोज़े की हालत में जो उमूमन लोग मालूम करते हैं क्या हम ये काम कर सकते हैं, तो ये हमने आपके सामने बयान की। इसी तरह रोज़े की हालत में आप अपने बगल के बाल, इसी तरह ज़ेरे नाफ के बाल या सर के बाल काटना चाहें या यानी कि सर के बाल कटवाना चाहें तो लिहाजा शरई एतबार से आप कटवा सकते हैं, इसमें कोई मुज़ाइक़ा नहीं है, यानी इससे आपका रोज़ा नहीं टूटेगा। अच्छा, यहाँ ज़िमनन ये भी बताता चलूँ रोज़े की हालत में लोग मालूम करते हैं कि हम अपनी ख़त बनवा सकते हैं यानी दाढ़ी कटवा सकते हैं। तो याद रख के रोज़े के अलावा भी दाढ़ी का एक मुट्ठी से घटाना या इसी तरह बिल्कुल साफ़ कर देना ये हराम है, गुनाह है, नाजायज़ है, जहन्नम में ले जाने वाला काम है। तो लिहाजा जब ये रोज़े के अलावा भी नाजायज़ है, हराम है, गुनाह है, तो रोज़े में बदरजा इसकी यूँ समझिए इसका गुनाह रोज़े में बढ़ जाएगा कि इंसान रोज़ा अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा के लिए, अल्लाह पाक को राज़ी करने के लिए, अल्लाह करीम की खुशनुदी हासिल करने के लिए, अल्लाह पाक का क़ुर्ब हासिल करने के लिए इंसान रोज़ा रखता है। और रोज़े जैसी अज़ीम इबादत में इंसान अपनी दाढ़ी को एक मुट्ठी से घटाए या इसी तरह बिल्कुल साफ़ करवाए तो शरअन ये हराम है। अलबत्ता इतना ज़रूर है अगर किसी ने रोज़े की हालत में ये अमल कर लिया यानी एक मुट्ठी से काट ली दाढ़ी या इसी तरह बिल्कुल साफ़ करवा दी तो इससे रोज़ा नहीं टूटेगा। लेकिन याद रख के रोज़े के अलावा भी ये हराम है, गुनाह है, नाजायज़ है, जहन्नम में ले जाने वाला काम है, अल्लाह पाक को नाराज़ करने वाला काम है। तो लिहाजा रोज़े की हालत में भी ये शरअन मना होगा। तो लिहाजा हमने आपके सामने वो चीज़ें बयान की कि उर्फ़ आम में लोग मालूम करते हैं कि रोज़े की हालत में हम इन अफ़आल को बजा ला सकते हैं, तो हमने वो चीज़ें आपके सामने बयान कर दी, इससे रोज़ा नहीं टूटेगा। आपके जहन में भी कोई ऐसी बात आ रही हो कि आप रोज़े की हालत में करना चाहते हैं और आपको मालूम नहीं है कि इससे रोज़ा टूटेगा या नहीं, तो कमेंट्स में भी आप मालूम कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप वहाँ से नंबर निकाल कर जो है आप व्हाट्सअप के ज़रिए भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आपसे छोटी सी गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।